Hello students, how are you all? I hope all are fine. Today I am going to teach you computer subject. So in your computer book we are going to start chapter first. The name of the chapter is Revolution of Computer. Revolution का मतलब होता है विकास। तो आज हम इस चैप्टर में कंप्यूटर के विकास के बारे में जानेंगे कि कंप्यूटर का विकास कब हुआ, कैसे हुआ, किन किन लोगों ने इसके विकास में अपना योगदान दिया है, हेल्प की है। तो आइए ओपन करते हैं हमारा चैप्टर फर्स्ट इन आवर बुक। चैप्टर का नेम दे रखा है यहाँ पर एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या सीखेंगे वो देखते हैं। तो यू विल लर्न इन दिस चैप्टर द एबेकस, द नेपियर बाउंस, पास्कल्स कैलकुलेटर, लेपेंस कैलकुलेटर, एनालिटिकल इंजन। इन सब डिवाइस के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। यू हैव सीन people using calculating devices to do calculation such as calculator, computer, etc. आपने लोगों को देखा होगा कि वो कैलकुलेशंस करने के लिए कैलकुलेटिंग डिवाइस का यूज़ करते हैं, जैसे कैलकुलेटर का करते हैं, कंप्यूटर का करते हैं और भी डिवाइस है जिसका यूज़ वो कैलकुलेशन के लिए करते हैं। बट बिफोर these devices were invented, there were other calculating devices that were used. पर जब इन डिवाइस का आविष्कार नहीं हुआ था, कंप्यूटर और कैलकुलेटर का आविष्कार नहीं हुआ था, उसके पहले भी लोग कैलकुलेशन के लिए दूसरी कैलकुलेटिंग डिवाइस का यूज़ करते थे। इन अर्ली डेज व्हेन आवर एंसेस्टर्स, यहाँ पर एंसेस्टर का मतलब है पहले के जो लोग होते थे, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि इन अर्ली डेज व्हेन आवर एंसेस्टर्स यूज्ड टू रिसाइड इन केव्स, काउंटिंग वाज ए प्रॉब्लम। पहले के समय में जो पहले के लोग होते थे वो केव्स में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, तो उनके लिए काउंटिंग करना एक समस्या होती थी। दे यूज्ड स्टोन्स, फिंगर्स एंड बोन्स फॉर कैलकुलेटिंग। स्टोन्स मतलब होता है पत्थर, फिंगर मतलब अपनी हमारी जो ये उंगलियाँ होती हैं उनको फिंगर्स बोलते हैं, एंड बोन्स में जो हड्डियों को हम बोन्स बोलते हैं। तो वो काउंटिंग करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए क्या करते थे? पत्थर का यूज़ करते थे, फिंगर का यूज़ करते थे और हड्डियों का यूज़ करते थे। When they started using stone to count their animals or the possession, they never knew that this day will lead to a computer of today. जब वे स्टोन के द्वारा उनके जो एनिमल्स होते थे उनकी काउंटिंग करते थे, तब उन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि वो आज का कंप्यूटर बना देंगे, जिससे आज का कंप्यूटर बन जाएगा। पीपल टुडे स्टार्टेड फॉलोइंग ए सेट ऑफ प्रोसीजर टू परफॉर्म कैलकुलेशंस विथ दिस स्टोन्स। आज लोग स्टोन के प्रोसीजर के सेट के रूप में कैलकुलेशन करने लगे हैं, विच लेटर लेड टू क्रिएशन ऑफ ए डिजिटल काउंटिंग डिवाइस, जो कि बाद में जाकर एक डिजिटल काउंटिंग डिवाइस बनी, विच वाज द प्रीडेसेसर। द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस इन्वेंटेड वाज नोन एज एबेकस, जो कि पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस प्रीडेसेसर बनी, जिसे हम एबेकस के नाम से जानते हैं। अब हम एबेकस के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, एबेकस क्या होता है, कैसा डिवाइस होता है, उसका यूज़ कैसे होता है। तो लिखा है यहाँ पे आपको एबेकस के बारे में। एबेकस इज़ नोन टू बी द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस। जो एबेकस होता है उसको सबसे फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस कहा जाता है, विच वाज यूज्ड टू परफॉर्म एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इजीली एंड स्पीडली। और जो एबेकस होता है उसका यूज़ किस लिए किया जाता है? यहाँ पर एडिशन करने के लिए, प्लस वाले क्वेश्चन करने के लिए, और सब्ट्रैक्शन माइनस वाले क्वेश्चन करने के लिए, जिसको हम आसानी से और तेज़ी से कर सकते हैं। दिस डिवाइस वाज डेवलप्ड
by the Chinese educationist and has been in use since 500 BC। और जो एबेकस डिवाइस है इसका जो विकास हुआ है वो चाइनीज़ एजुकेशनिस्ट द्वारा हुआ है, जिसका यूज़ 500 ईसा पूर्व किया जाता था। आइए नेक्स्ट पेज ओपन करते हैं। एबेकस इज मेड ऑफ वुडन फ्रेम in which rods were fitted across with round beads sliding on the rod। जो एबेकस होता है वो वुडन मतलब लकड़ी की फ्रेम का बना होता है, जिस पर रोड फिट की जाती है और उस रोड पर गोल गोल बीड्स पारे उसमें स्लाइड में लगाए जाते हैं, फिट किए जाते हैं। इट इज़ डिवाइडिंग इनटू 2 पार्ट्स कॉल्ड हेवन एंड अर्थ। और इसको जो एबेकस डिवाइस होती है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसका फर्स्ट पार्ट हेवन होता है और सेकेंड पार्ट अर्थ होता है। हेवन वाज द अपर पार्ट एंड अर्थ वाज द लोअर वन। और जो इसमें हेवन होता है वो इस डिवाइस का ऊपर का हिस्सा होता है और जो अर्थ होता है वो इस डिवाइस का निचला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा होता है। Thus any number can be represented by placing the bits at proper place। और इस डिवाइस में जो बीट्स होते थे, पारे होते हैं, उसको प्रॉपर प्लेस पर रखकर किसी भी नंबर को प्रेजेंट किया जा सकता है। अब यहाँ पे आप फोटो भी देख रहे हैं एबेकस का। ये इसमें लकड़ी की फ्रेम लगी हुई है दोनों साइड, इसमें ये बीच में रोड लगी हुई है, उसमें ये बहुत सारे अलग अलग कलर से आपको बीट्स मतलब पारे दिखाई दे रहे हैं, गोल गोल पारे दिखाई दे रहे हैं। इसके यूज़ कर हम कैलकुलेशन पहले किया करते थे। अब नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है हमको, नेक्स्ट जो डिवाइस है नेपियर्स बोन्स के बारे में यहाँ पे बता रखा है। तो लिखा है यहाँ पर, एट द नेसेसिटी डिमांडेड साइंटिस्ट इट स्टार्टेड इन्वेंटिंग बेटर कैलकुलेटिंग डिवाइस। ज़रूरत के हिसाब से जो साइंटिस्ट है वो अच्छे से अच्छी कैलकुलेटिंग डिवाइस का आविष्कार करने में लग जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। जॉन नेपियर ऑफ स्कॉटलैंड इन्वेंटेड एक कैलकुलेटिंग डिवाइस। स्कॉटलैंड के जॉन नेपियर ने एक कैलकुलेटिंग डिवाइस का आविष्कार किया है इन द ईयर 1617 कॉल्ड द नेपियर बोन्स। और कौन से ईयर में उन्होंने कैलकुलेटिंग डिवाइस का आविष्कार किया है? 1617। ईयर 1617 में उन्होंने कैलकुलेटिंग डिवाइस का आविष्कार किया है, जिसे नेपियर बोन्स के नाम से हम जानते हैं। इन दिस डिवाइस नेपियर यूज्ड द बोन rods for the counting purpose where some numbers is printed on these rods। और नेपियर बोन्स ने इस डिवाइस में हड्डियों की बनी हुई रोड का यूज़ किया है और इन रोड पर कुछ नंबर प्रिंट किए हुए होते हैं, नंबर प्रिंट होते हैं। दिस रोड्स फ्रॉम विच वन कैन डू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ईजीली। और इस रोड के द्वारा हम कोई भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज देखते हैं। इट इज़ मैनुअली ऑपरेटेड कैलकुलेटिंग डिवाइस क्रिएटेड बाय जॉन नेपियर। और ये जो जॉन नेपियर द्वारा डिवाइस बनी गई है ये मैनुअली हम यूज़ करते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड क्वोशंट्स ऑफ नंबर्स, जिसका यूज़ हम किसी भी नंबर के प्रोडक्ट और क्वोटिएंट का कैलकुलेशन करने के लिए करते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं नेपियर बोन्स जो डिवाइस उसका फ़ोटो भी दे रखा है और उसको जिसने इन्वेंट किया है जॉन नेपियर्स ने, उनका फ़ोटो भी आपको दे रखा है। यहाँ पर नेपियर बोन्स का फ़ोटो है और यहाँ पर उसके आविष्कारक, उसके इन्वेंटर का फ़ोटो यहाँ पे दे रखा है, जिनका नेम है जॉन नेपियर्स। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं पास्कल कैलकुलेटर। अब यहाँ पे पास्कल कैलकुलेटर के बारे में जानेंगे कि वो क्या होता है, उनका इन्वेंशन किसने किया है। तो आइए देखते हैं। इन द ईयर 1642 ब्लेस पास्कल ए फ्रेंच साइंटिस्ट इन्वेंटेड एन एडिंग मशीन। यह 1642 में फ्रेंच के एक साइंटिस्ट है जिनका नेम ब्लेस पास्कल है। उन्होंने एक एडिंग मशीन का आविष्कार किया है जिसे हम पास्कल
कैलकुलेटर के नाम से जानते हैं। दिस वाज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर विच रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द डिजिट्स विद द हेल्प ऑफ गियर्स इन इट। और जो ये फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर था उसमें जो नंबर हैं गियर को के द्वारा डिजिट की पोजीशन के रूप में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। बस अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लीबेनिज़ कैलकुलेटर। अब लीबेनिज़ कैलकुलेटर के बारे में देखते हैं कि ये किसने और कब इन्वेंट किया है, इसका आविष्कार कब हुआ है। तो इन द ईयर 1671 ए जर्मन मैथमेटिशियन गोटफ्रीड लेबेनिज़ मॉडिफाइड द पास्कल कैलकुलेटर। और सन ईयर 1671 में एक जर्मन मैथमेटिशियन थे जिनका नाम गॉटफ्रीड लेबेनिज़ था। उन्होंने पास्कल कैलकुलेटर को और मॉडिफाइड किया, मतलब उसमें और कुछ सुधार किए। एंड ही डेवलप्ड ए मशीन विच कुड परफॉर्म वेरियस कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न एज वेल। और उन्होंने जो उसमें मॉडिफाइड किया था, इसके द्वारा उन्होंने मशीन विकसित की जिसका यूज़ हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न पर आधारित कैलकुलेशन के रूप में कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज ओपन करते हैं हम हमारा। यहाँ पे हम देख सकते हैं लेबेनिज़ कैलकुलेटर का यहाँ पे फ़ोटो दे रखा है। यहाँ पर ये सा आपका लेबेनिज़ कैलकुलेटर होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनालिटिकल इंजन। अब इसमें एनालिटिकल इंजन के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या होता है, इसको किसने इन्वेंट किया है और कब किया है। तो इन द ईयर 1833 ए साइंटिस्ट फ्रॉम इंग्लैंड चार्ल्स बेबेज इन्वेंटेड ए मशीन। यहाँ पे बता रखा है कि ईयर 1833 में इंग्लैंड के एक साइंटिस्ट है जिनका नाम चार्ल्स बेबेज है। उन्होंने एक मशीन का आविष्कार किया था। दिस डिवाइस वाज कॉल्ड एनालिटिकल इंजन। और जो चार्ल्स बेबेज ने 1833 ईयर में एक मशीन का आविष्कार किया था उसको एनालिटिकल इंजन के नाम से जाना जाता है। एंड इट वाज कंसिडर्ड द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर। और जो चार्ल्स बेबेज ने जो मशीन का आविष्कार किया था उसे फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर माना जाता है। द मशीन कंसिस्ट ऑफ 4 कंपोनेंट्स। और जो मशीन है वो 4 कंपोनेंट से बनी हुई है, जिसके नेम यहाँ पे आपको दे रखे हैं, द मिल, द स्टोर, द रीडर एंड द प्रिंटर। ये 4 कंपोनेंट्स इस मशीन में होते थे। द मिल वाज द कैलकुलेटिंग यूनिट इन दिस इंजन। जो द मिल होती थी वो इस इंजन की कैलकुलेटिंग यूनिट होती थी। इट included such feature which is used in today's computer language। और जो फीचर्स इस मशीन में यूज़ होते थे वो आज के कंप्यूटर लैंग्वेज में भी यूज़ होते हैं। फॉर दिस ग्रेट इन्वेंशन ऑफ द कंप्यूटर सर चार्ल्स बेबेज इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ द कंप्यूटर। और इस महान आविष्कार के लिए, कंप्यूटर के इस महान आविष्कार के लिए सर चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। यहाँ पे आपको एनालिटिकल इंजन का फ़ोटो दे रखा है। हम देख सकते हैं कि ये सा एनालिटिकल इंजन होता है। और इसके जो इन्वेंटर हैं, इसके जो आविष्कारक हैं, उनका फ़ोटो भी दे रखा है जिनका नेम चार्ल्स बेबेज। ये अभी तक हमने सभी टाइप के डिवाइस के बारे में पढ़ा है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है, अब ये जो जितने भी हमने इसमें टॉपिक पढ़े हैं, एबेकस के बारे में जो पढ़ा है, नेपियर बोन्स के बारे में जो पढ़ा है, पास्कल कैलकुलेटर के बारे में जो पढ़ा है, और लेबेनिज़ कैलकुलेटर के बारे में, एंड एनालिटिकल इंजन के बारे में जो पढ़ा है, आप इसको फिर से एक बार रीड करेंगे और समझेंगे। ठीक है, थैंक यू।